हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल्स फंक्शंस। जिस प्रकार से हर्माइट और लीजेंडर का ऑर्थोगोनल फंक्शंस कराता है, सिमिलरली बेसल्स का करेंगे। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अल्फा में हमारा वाई का फंक्शन ही रहेगा, बीटा में हम जेड का फंक्शन मान लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बेसल्स इक्वेशंस। we know that x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एच डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यह हमारा जो बेसल्स इक्वेशन होती है उसमें होता है एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या मानेंगे? अल्फा एक्स के साथ क्या है यहाँ पर? अल्फा और एक बार बीटा है। सेकेंड इक्वेशन में बीटा मानेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा मानेंगे। तो अल्फा एक्स का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज वाई इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया? अल्फा क्वेश्चंस के हिसाब से आया। आपको एक्सप्रेशंस एग्जाम में बाय चांस आ जाता है, वरना तो ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल्स फंक्शंस ये प्रूफ करने के लिए आता है। तो आपको एक्सप्रेशंस 3-3 4-4 बार लिख के देखिए, आपको इजीली याद हो जाएंगे। और ये डेरिवेशंस भी ऐसे हैं, अगर आपने एक बार रफ में किया और एक बार फेयर कॉपी में किया तो आपको एग्जाम में सिर्फ एक बार देखने की या एक बार लिखने की ज़रूरत है। इतने ईजी होता है पूरी मैथमेटिकल। अब हम क्या करेंगे? एक इक्वेशंस तो हमने अल्फा की निकाली, अब बीटा की निकालेंगे। सिमिलरली वाई की जगह जेड पुट करते चलेंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ जेड है और यहाँ भी जेड है। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी जेड ओवर डी एक्स प्लस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई की जगह जेड इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। अब हम क्या करेंगे? हमको दोनों को सोल्व आउट करके एक इक्वेशन बनानी है, यानी कि हमारी जो वैल्यू ज़्यादा निकलेगी वो वाई बराबर हमारा जे एन अल्फा एक्स हो गया, क्योंकि अल्फा एक्स जे एन किसका फंक्शन है? वाई का। वाई में ही रखा हमने अल्फा को। और बीटा किसका है? जेड का फंक्शंस है। तो हमें एक सोल्व आउट करके कॉमन लेना है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर वाई बराबर क्या है? जे एन अल्फा एक्स और जेड बराबर जे एन बीटा एक्स, जो आपको अभी बताया था। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में काहे की मल्टीप्लाई करेंगे? जेड की, क्योंकि यहाँ पर जेड है और एक्स 2 है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? एक एक्स को कैंसिल आउट करना है। क्यों कैंसिल आउट करना है? क्योंकि अगर यहाँ पर इक्वेशन में 2x होता तो ये दोनों परफेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंशियल फार्मूला बनता है। यहाँ पर जिसमें हर्माइट में इन सब में होता है तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 होता है लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हमें ये वाले x से 2 हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? अपॉन एक्स कर देंगे। तो हम किस में? इक्वेशन फर्स्ट में जेड अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड में हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे? वाई अपॉन एक्स से। 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय जेड अपॉन एक्स। एक्स क्यों लिया वो भी आपको बता दिया इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस के वाई अपॉन एक्स इन इक्वेशन सेकंड। माइनस क्यों लिया वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि हमें सॉल्यूशन में एन नहीं लाना। तो एक तो दोनों ही माइनस के, तो हमें एक क्या करना पड़ेगा? एक प्लस का बनाना पड़ेगा, इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसीलिए माइनस वाई अपॉन एक्स लिया। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम करेंगे वाई जेड अपॉन एक्स की मल्टीप्लाई। तो जेड 2x थे, एक एक्स बचा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के जेड डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यों एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एज इट इज। यहाँ वाई था, जेड अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करी इज इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनती है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, माइनस के वाई अपॉन एक्स से करा तो एक एक्स कैंसिल आउट, माइनस के वाई एक्स डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई, यहाँ एक्स था, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, वाई डी जेड ओवर डी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई जेड ओवर एक्स। यहाँ माइनस क्यों लगा? क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई करी है, इसीलिए तीनों में माइनस लग गया। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे? माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करने पर क्या यहाँ से कॉमन आएगा? एक्स कॉमन आएगा और बस एक्स ही कॉमन है। इसमें से बचेगा जेड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ऐड कर रहे हैं तो माइनस एज इट इज वाई डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, इक्वेशंस को ऐसे ही लिख दिया है। इसमें से वाई जेड ओवर एक्स
दोनों में ही कॉमन है। यहाँ से क्या बचा, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ से ये वाला माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब हम क्या देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड का डिफरेंशियल हो गया, तभी तो डी स्क्वायर आ गया। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन हमारा ये तो था जेड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल करने पर ही तो आया। सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी कि 1 का डिफरेंशियल कर दिया। तो ये हमारी क्या बनी है, फर्स्ट सेकंड डिफरेंशियल ऑर्डर की एक सीरीज बनी है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन एक्स है और सेकंड फंक्शन हमारा ये है जेड डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई डी जेड ओवर डी एक्स, प्लस इसमें से माइनस माइनस प्लस होकर एन कैंसिल आउट, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया। अब एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन लेंगे तो ये इससे ये कैंसिल आउट, तो एक्स बचेगा। पर ये टर्म अभी यहाँ लिखी हुई है, इसे यहाँ नहीं लिखना है, ये सिर्फ काट के बताइए। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कॉमन लेके नीचे वाले एक्स से कैंसिल आउट करा है 1। अब हम क्या करेंगे, हमारी इतनी सीरीज बन चुकी है क्योंकि एक्स का फंक्शन आएगा वाई बराबर जे एन अल्फा एक्स होता है, जेड बराबर जे एन बीटा एक्स होता है, इतना हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशंस करना पड़ेगा। इंटीग्रेशंस कहाँ से करेंगे, 0 से 1। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड लिमिट 0 एंड 1, 0 to 1 लिमिट लेनी है। अब हम क्या करेंगे, 0 to 1 डी ओवर डी एक्स, फर्स्ट ये पूरे का ही करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शंस मतलब फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशंस और ये हमारा सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0। यहाँ कुछ नहीं करा, इंटीग्रेशन लगाया, डी एक्स लगाया है। अब हम यहाँ पर डिफरेंशियल से इंटीग्रेशंस कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स जेड डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई डी जेड ओवर डी एक्स 0 to 1, प्लस इसमें हमने क्या कॉमन लिया, अल्फा माइनस, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसमें फंक्शंस नहीं है तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, 0 to 1 एक्स वाई जेड डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको एक इजी से ट्रिक बताती हूँ, या तो आपको आगे सोल्व आउट कराया जाएगा बड़ा सा, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम ना हो तो आप कैसे करोगे, एक्स की वैल्यू 1 रखने पर तो ये वैल्यू आती है और एक्स की वैल्यू 0 रखने पर ये 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा और ये हमारी एज इट इज ही रहेगी। अगले उसमें देखिए, 1 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये पार्ट आ रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बस एक्स की जगह 1 पुट कर दिया और ये टर्म एज इट इज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 0 to 1 एक्स वाई जेड डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या, आप चाहो तो ये सब कर सकते हो और डायरेक्टली, वरना तो इसको आप 0 पुट कर दोगे। क्यों पुट कर दोगे, क्योंकि ये हमारा जो टर्म है हमें सॉल्यूशन में नहीं लानी है। इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे ना, ये वाली फंक्शंस हमारा जे एन अल्फा एक्स है, इसका डिफरेंशियल करने पर हमारी वैल्यू ये आई है और अल्फा एक्स की वैल्यू 1 रखने पर, एक्स बराबर 1 रखने पर जे एन अल्फा की वैल्यू 0 होती है। ये आपको पूरा कराया जाएगा वैसे, लेकिन आप डायरेक्टली करना चाहो तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, एग्जामिनर नंबर भी नहीं काटेगा। आप इसकी जगह क्या पुट कर दो, डायरेक्टली 0 पुट करना है, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में भी नहीं है, तो आपको इस हिसाब से याद रखना, वरना तो आप पूरा करना चाहो तो देखो नीचे, वी नो दैट वाई बराबर क्या होता है, जे एन अल्फा एक्स। अब हमारे वाई की तो वैल्यू है, लेकिन डी वाई ओवर डी एक्स भी तो है इसमें पुट करने के लिए, तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, जे एन डैश लग जाएगा डिफरेंशियल करने पर अल्फा एक्स, क्योंकि एक्स का फंक्शन है और अल्फा एक्स का दोबारा करेंगे तो अल्फा आएगा। सिमिलरली जेड बराबर होता है जे एन बीटा एक्स, डिफरेंशियल करेंगे डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू जे एन डैश बीटा एक्स, और बीटा एक्स का दोबारा करेंगे तो बीटा आ जाएगा। अब ये वैल्यू चारों हमें इस इक्वेशंस में पुट करनी पड़ेगी। हमारी ये जेड की वैल्यू है, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, ये हमारी वाई की वैल्यू है और ये डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू है। यहाँ से चारों टर्म पुट करिए और एक्स बराबर क्या रखना है हमें, 1, क्योंकि हम इक्वेशंस में रखे चुके हैं। और ये वैल्यू हमारी एज इट इज़, एक्स की जगह एक्स ही है, जे एन अल्फा एक्स वाई की जगह है और दैट की जगह जे एन बीटा एक्स है और डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। यानी कि हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से सॉल्यूशन तो हो चुका है, बस अब हमें इसे एक फॉर्म में लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा को स्टार्टिंग में लिख लिया, जे एन एक्स की जगह 1 1 पुट करते चलेंगे पूरी इक्वेशंस में।
जे एन बीटा हो जाएगा, जे एन अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस बीटा स्टार्टिंग वाले जे एन अल्फ़ा, जे एन डैश बीटा, और ये वैल्यू एज इट इज़ जो ऊपर था वही लिखना है, क्योंकि हमारा इतना सॉल्यूशन तो हो गया, हमें तो बस इसको सोल्व आउट करके ज़ीरो बनाना है। अब देखिए क्या होता है। वी नो दैट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ, अल्फ़ा बीटा रूट है, जे एन अल्फ़ा के रूट ही है, जे एन अल्फ़ा एक्स था, जे एन बीटा एक्स था, तो हम क्या करेंगे, जे एन एक्स बराबर होता है ज़ीरो, जे एन एक्स बराबर ज़ीरो होता है, तो जे एन अल्फ़ा और जे एन बीटा भी ज़ीरो होगा। जे एन अल्फ़ा ये वाला, जे एन अल्फ़ा ये वाला और जे एन बीटा ये वाला ज़ीरो हो गया, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, ज़ीरो। तो आपको यहाँ लिखना है ज़ीरो प्लस, सो दैट जे एन अल्फ़ा और जे एन बीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ इक्वेशन में ज़ीरो, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ज़ीरो, वन एक्स जे एन अल्फ़ा एक्स, जे एन बीटा एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया। बस इक्वेशंस में ज़्यादा क्या आ रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर को ज़ीरो के इक्वल रखें, तो ये तो ज़ीरो के बराबर आ ही नहीं रहा, यानी कि ना ये ज़ीरो के बराबर नहीं है। जब ये ज़ीरो और हमारा इज इक्वल्स टू में ज़ीरो आ रहा है, तो ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो ये ज़ीरो के बराबर है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तभी तो ज़ीरो हो जाएगा। मैम एल एच एस बराबर आर एच एस करके देखो एक बार, ये हमारा ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में। एक बार रख के देखा हमने, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तब भी हमारा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो हम इस पूरे को ज़ीरो के इक्वल मान लेंगे। अब ये पूरा ज़ीरो है और ये एज इट इज़, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू ज़ीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी फॉर्म क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। बस आपको यही प्रूफ करके दिखानी थी कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये होगा ज़ीरो के इक्वल। ये हमारी ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल्स फंक्शंस हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, वेरी इजी है। आपको एग्ज़ाम में मैं तो यही सलाह दूंगी कि आपको ये नहीं करना है, क्योंकि बाई चांस गलती हो गई तो मार्क्स कटने की गुंजाइश होती है। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली ज़ीरो पुट करो, ज़ीरो प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस, 5 नंबर से ज़्यादा ये आता ही नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।